हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीपर में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने स्पोकन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स को लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग वर्ब टू बी में ही आज वाज वेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोई भी ट्रांसलेशन बनाना हो तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके सामने है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। जैसे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाज वेयर। दोस्तों, हम वाज वेयर का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा हो और इसके अलावा उसमें कोई वर्ब नहीं हो। जैसे वह गरीब था, तो इसमें एक ही क्रिया है, होना क्रिया। अब जहां आप एम या ईद का प्रयोग करते थे वहां आपका वाज आएगा, और जहां आर का प्रयोग करते थे वहां पे आपका वर आएगा। इसको अच्छा से समझिए। अब ये जो आपके पॉइंट है, अब सब्जेक्ट को पहचानना है। देखिए दोस्तों, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट से आपका वाक्य शुरू होता है। तो हम पूछते हैं वर्ब से कि कौन गरीब है। कौन या क्या से जो आंसर मिलता है वर्ब से पूछने पर, वही आपका सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं सिंपल वे में कि हम वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे है कि वह गरीब था, तो वह कौन गरीब था दोस्तों? वह गरीब था, इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब अंत में आएंगे वाज। गरीब का दोस्तों होता है पुअर, वह गरीब था। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो छोटे छोटे वाक्यों से ही अपने वाक्यों को बड़ा करने का और एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। वह गरीब किंतु संतुष्ट था। वह गरीब था परंतु या किंतु संतुष्ट था। तो किंतु है तो यहां पे क्या होगा? बट। सेटिस्फाइड। दोस्तों, सेटिस्फाइड मीन्स होता है आपका संतुष्ट। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। सेटिस्फाइड मीन्स होता है आपका संतुष्ट। वह गरीब किंतु संतुष्ट था। अब हम इस पे और भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि वे लोग गरीब परंतु संतुष्ट थे। तो दे आर पुअर बट सेटिस्फाइड। उसकी पत्नी दुखी थी। तो वहां पे आपका सेटिस्फाइड, संतुष्ट, दुखी। दुखी है तो वहां पे आप अनहैप्पी का प्रयोग करेंगे। हिज वाइफ वाज अनहैप्पी। अब देखिए अगला सेंटेंस है राम अमीर था। राम क्या था दोस्तों? अमीर था। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की। कैसा था? तो अमीर था। तो ये आपका एडजेक्टिव। तो राम अंत से आएंगे वाज, अमीर का होगा दोस्तों रिच। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि मोहन और राम अमीर थे, तो अब यहां आपका जो
सब्जेक्ट है, दो वर्ड आ गया एंड से जुड़कर, मोहन और राम। तो जब दो वर्ड आ गए, दो नाउन आ गए एंड से जुड़कर और दो अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो वहां पे उन्हें हम समझेंगे प्लूरल। तो अब यहां पे क्या होगा, मोहन एंड राम वर रिच। मोहन और राम क्या थे दोस्तों, अमीर थे, धनी थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वे लोग अमीर किंतु असंतुष्ट थे। अब देखिए थोड़ा सा वाक्य को बड़ा किया गया है, तो वे लोग, हम बात किनकी कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग आपके क्या थे, अमीर थे लेकिन असंतुष्ट थे। तो दे थे हैं तो क्या होगा आपका वार, अगर है होता तो पुलर है तो क्या होता, आर होता। तो अब देखिए ये दोनों एक साथ है, तो अमीर का क्या होता है, रिच, किंतु बट असंतुष्ट, सैटिस्फाइड। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि जब दोनों एंड किंतु हो या और हो, दोनों एक साथ हो, तो हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, इसका अपोजिट, इसका उल्टा आपका रिच है, अमीर। सेटिस्फाइड मीन्स दोस्तों होता है संतुष्ट, लेकिन इसका अपोजिट करें या एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका डिससेटिस्फाइड। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कहिएगा कि वह लंबा और सुंदर थी। आप जितना ही ज्यादा वाक्यों को बनाइएगा, अपने से सोच कर लिखिएगा, उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश सीखिएगा। वर्ड्स की सहायता से आप सेंटेंस को खुद विजुलाइज कीजिए, बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीखिएगा। वह लंबा और वह लंबी और सुंदर थी। तो किसकी हम बात कर रहे हैं, कोई महिला है तो सी, थी तो क्या होगा दोस्तों वाज, और है तो इज। तो सी वाज जुड़ा है दोनों और से, तो इससे शुरू करेंगे। तो शी वाज टॉल एंड और ब्यूटीफुल। शी वॉज टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह लंबी और सुंदर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे जो वर्ड है आपकी, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। थका हुआ का आप एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं। थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा। रेडी मीन्स तैयार, और क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। आप इन्हें लिख सकते हैं, ये आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं। तो अगला वर्ड है जैसे भिखारी थका हुआ था। जैसे आप किसी के बारे में बोलते हैं तो भिखारी थका हुआ था। भिखारी का दोस्त होता है। अब देखिए हम किसी खास भिखारी की बात कर रहे हैं ना, मालूम है, डेफिनेट है, द बेगर था। एक ही भिखारी की बात कर रहे हैं ना, द बेगर वाज टायर्ड। द बेगर वाज टायर्ड, भिखारी थका हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पे आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा। अंत में हम लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसको इस ढंग से, ताकि ये वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे और ट्रांसलेशन बनाना भी आप सीखिएगा। एक से ज्यादा ट्रांसलेशन बनाएंगे हम। वे मजदूर प्यासे थे। वे मजदूर यहां नहीं है, वे मजदूर, दो प्लुरल हो गया, ये नाउन है,
दोज लेबरर्स थे, तो क्या होगा दोस्तों, वेयर। है होता तो आर, प्यासे थर्स्टी, वे मजदूर प्यासे थे। आज सुबह में हम लोग तैयार थे, जल्दी से बनाइए, लिखिए। आज सुबह में हम लोग तैयार थे। आज सुबह में हम लोग तैयार थे। दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक भी कीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अपना भी चैनल ग्रो कर सकता है यदि आप अपने फ्रेंड सर्किल में 2 से 4 आदमी को भी सजेस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो अपना भी चैनल ग्रो कर सकता है। आज सुबह में हम लोग तैयार थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग आज सुबह में तैयार थे। तो यह सीक्वेंस आपका थोड़ा सा आसानी होगा बनाने के लिए। किसकी बात हो रही है, हम लोग की बात हो रही है। हम लोग का क्या होगा दोस्तों, वी। थे है तो क्या होगा, प्लुरल है, सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा वर। तैयार का क्या होता है दोस्तों, रेडी। मे इन सुबह, यहां पे आपको द लिखना होगा, इन द मॉर्निंग टुडे। हम लोग आज सुबह में तैयार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस जल्दी से बनाइए कि उसका बच्चा जिज्ञासु था। उसका बच्चा जिज्ञासु था। उसका बच्चा जिज्ञासु था। हर चाइल्ड वाज क्यूरियस। उसका बच्चा जिज्ञासु था। तो दोस्तों ये तो हम शब्दों को यूज करना सीखे, लेकिन कैसे और भी ज्यादा हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसको जितना ही ज्यादा हम बोलेंगे, इन शब्दों का प्रयोग जितना ही ज्यादा करेंगे, उतना ही हम जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आप जानते होंगे दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार अच्छे से, मेरे साथ बोलिए। वह गरीब था, ही वॉज पुअर। वह गरीब है, ही इज पुअर। क्या वे लोग गरीब है, आर दे पुअर। क्या वे लोग गरीब थे, वेयर दे पुअर। मैं गरीब नहीं हूं, आई एम नॉट पुअर। हम लोग गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर। हम लोग गरीब नहीं थे, वी वेयर नॉट पुअर। उसके पेरेंट्स गरीब नहीं है, हर पेरेंट्स आर नॉट पुअर। उसके पेरेंट्स गरीब नहीं थे, हर पेरेंट्स वेयर नॉट पुअर। क्या उसके माता पिता गरीब थे, वाज माता पिता तो दोनों है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका प्लुरल हो गया। तो वेयर हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स पुअर। तो इसी प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सेटिस्फाइड में होता है संतुष्ट। हम लोग संतुष्ट हैं, वी आर सेटिस्फाइड। हम लोग संतुष्ट थे, वी वेयर सेटिस्फाइड। क्या वह संतुष्ट थी, वाज शी सेटिस्फाइड। क्या वे लोग संतुष्ट थे, वेयर दे सेटिस्फाइड। वे लोग संतुष्ट नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, व्हाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं थे, व्हाई वेयर दे नॉट सेटिस्फाइड। वह असंतुष्ट है, शी इज अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड। वह लंबी और गोरी है, शी वाज टॉल एंड फेयर। वह लंबी और सुंदर है, शी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल। वह लंबी और गोरी थी, शी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल। वह थकी हुई है, शी इज टायर्ड। वह थकी हुई थी, शी वाज टायर्ड। वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी। वह प्यासा था, ही वाज थर्स्टी। वे लोग प्यासे थे, दे वेयर थर्स्टी। क्या वे लोग प्यासे थे, वेयर दे थर्स्टी। क्या वे लोग प्यासे हैं, आर दे थर्स्टी। हम लोग सुबह में तैयार नहीं थे, वी वर नॉट रेडी इन द मॉर्निंग।
वह जिज्ञासु थी, शी वॉज क्यूरियस। वह जिज्ञासु नहीं थी, शी वॉज नॉट क्यूरियस। वह अंग्रेजी सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं थी, शी वॉज नॉट क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन शब्दों को प्रैक्टिस किए। आप भी बहुत और ज्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। लिख कर नहीं बनाना है, तो उसको सोचना है और बोलना है, क्योंकि जब तक आपका थिंकिंग इंग्लिश में डेवलप नहीं होगा, जब तक आप इंग्लिश में नहीं सोच पाएगा, तो कभी भी आपकी फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी दोस्तों। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और किसी प्रकार इसको आप चाहते हैं तो आप जो प्रोनाउन पे बताए थे कि आई एम पुअर, यू आर पुअर, ही इज पुअर, शी इज पुअर, ऐसे जो ट्रिक बताए थे उसको फॉलो कीजिए। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।